हे माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं बलविंदर कौर, आपकी होस्ट एंड दोस्त। गाइस, इस वक्त मैं खड़ी हूं डिलाइट टाटा के शोरूम में, जो कि जनकपुरी वेस्ट दिल्ली में सिचुएटेड है। तो अगर आप यहां पर मेरा रेफरेंस लेकर आते हो तो बेस्ट डील मिल जाएगी। आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ टाटा टियागो XT वेरिएंट का। इसके पहले कि मैं रिव्यू स्टार्ट करूं, अगर आपको कार से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या फिर आप ओनरशिप रिव्यू कराना चाहते हो तो आप मेरी ईमेल आईडी, जो कि अभी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है, उस पे रीच आउट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसके रिव्यू के साथ एंड देखेंगे क्या खास है इसमें। दिस इज टाटा's हैचबैक विच इज नोन एज टाटा टियागो। आज इस कार का मैं रिव्यू कर रही हूँ। ये है इसका टाटा टियागो XT वेरिएंट और ये सिर्फ आपका मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ ही आता है। दिस कार कम्स विद 6 कलर ऑप्शंस। जिस कार का मैं रिव्यू कर रही हूँ आपका ग्रे कलर ऑप्शन के साथ अवेलेबल है। तो इसके अलावा यू विल गेट फर्दर 5 कलर ऑप्शंस, सो यू कैन इवैल्यूएट इट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसके रिव्यू के साथ। तो सबसे पहले इसके ओवरऑल लुक की बात कर लेती हूँ। काफ़ी नाइस लुक यहाँ पर ये प्रोवाइड कराती है और ये आपका पेट्रोल फ्रंट व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ आती है। चलिए स्टार्ट करेंगे अब इसके फ्रंट फेशिया के साथ। सो दिस इज द फ्रंट लुक ऑफ द कार विच लुक्स रियली स्मार्ट। लेट्स हैव अ लुक एट इट्स एलिमेंट वन बाय वन। वी विल स्टार्ट विद द सेंटर। सो यहाँ पर आपको टाटा का लोगो देखने को मिल जाता है, जो कि आपको क्रोम फिनिश के साथ प्रोवाइड कराया गया है और उसके साथ यहाँ पर आपको ट्राई एरो पैटर्न में ग्रिल प्रोवाइड कराई गई है, जो कि ब्लैक कलर में ही आपको देखने को मिल जाती है। एक अट्रैक्टिव लुक ये प्रोवाइड करा देती है। इसके नीचे यहाँ पर आपको क्रोम एक्सेंट देखने को मिल जाती है, जो कि डेफिनेटली इसके लुक को और इनहांस करती है। लेट्स हैव अ लुक एट दी लोअर ग्रिल नाउ। तो यहाँ पर अगेन आपको ब्लैक कलर में ही ग्रिल देखने को मिल जाती है एक स्मार्ट लुक के साथ। लेट्स मूव टुवर्ड्स द राइट। तो नीचे की तरफ यहाँ पर आपको कोई भी फॉग लाइट की प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलती है। अगर आप चाहो तो इसको एज एन एक्सेसरी कंपनी से परचेज कर सकते हो या फिर आप इसको आफ्टर मार्केट भी फिट करा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एडिशनल कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। लेट्स हैव अ लुक एट द हेडलैम्प नाउ। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का सेटअप देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको हैलोजन में ही फॉलो मी होम हेडलैम्प्स देखने को मिल जाती है। फर्दर यू विल सी द प्लेसमेंट ऑफ टर्न इंडिकेटर्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ऊपर की तरफ हो तो यहाँ पर आपको वाइपर्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। सो दिस वॉज द नाइस फ्रंट लुक ऑफ द कार। लेट्स हैव अ लुक एट द साइड प्रोफाइल नाउ। दिस इज द साइड लुक ऑफ द कार विच इज अगेन लुकिंग गुड। लेट्स टॉक अबाउट इट्स स्पेसिफिकेशंस। तो अगर मैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस कंपनी ऑफर कर देती है। इफ आई टॉक अबाउट फ्रंट व्हील तो यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ऑन द अदर हैंड फॉर द रियर व्हील आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन कंपनी प्रोवाइड करा देती है। लेट्स हैव अ लुक एट द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ द साइड प्रोफाइल नाउ। स्टार्ट करेंगे इसके ORVMs के साथ। तो यहाँ पर आपको ब्लैक पियानो फिनिश देखने को मिल जाती है और साथ में यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट कर दी गई है। अगर मैं इसके फंक्शनैलिटी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको पावर एडजस्टमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, लेकिन फोल्डेबल फीचर यहाँ पर कंपनी ऑफर नहीं करती है। अगर मैं इसकी डोर हैंडल की बात करूँ तो यू विल गेट बॉडी कलर्ड डोर हैंडल ओवर हियर। लेट्स हैव अ लुक एट दी टायर्स नाउ। तो यहाँ पर आपको 14 इंच के टायर देखने को मिल जाते हैं। स्टैंडर्ड प्रोफाइल की बात करूँ तो वो है 175 65 R14 और यहाँ पर आपको ये व्हील कवर्स के साथ प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर मैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करूँ तो इट हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय MRF। इन द सेंटर यू विल गेट टू सी द टाटाज लोगो। उसके साथ यहाँ पर आपको कुछ भी क्लैडिंग देखने को नहीं मिलती, सारी बॉडी कलर फिनिशिंग ही देखने को मिल जाती है। पीछे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको C पिलर में टाटा ने 25 साल में 50 लाख गाड़ियाँ बेची है, तो उसकी बैजिंग आपको देखने को मिल जाती है। फर्दर अगर मैं इसके A, B एंड C पिलर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ब्लैक मैट फिनिश देखने को मिल जाती है। सो दिस वॉज द साइड लुक। अब देख लेते हैं इसके रियर प्रोफाइल को। सो दिस इज वेरी नाइस रियर ऑफ द कार। लेट्स हैव अ लुक एट इट्स एलिमेंट वन बाय वन। स्टार्ट करेंगे इसके टॉप के साथ। तो आते हैं इसकी टॉप की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको वोकल फॉर लोकल की बैजिंग दी गई है, क्योंकि टाटा एक भारतीय कंपनी है। उसके साथ यहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको सेंटर में टाटा का लोगो क्रोम फिनिश के साथ प्रोवाइड कराया जाता है और उसके नीचे यहाँ पर आपको टियागो की बैजिंग देखने को मिल जाती है विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड विद क्रोम एक्सेंट। यहाँ पर आपको मैनुअल बूट ओपनिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। देखते हैं इसके टेल लैम्प के सेटअप को। तो कुछ इस तरह की यहाँ पर आपको लुक ऑफर करी जाती है और यहाँ पर आपको ये हैलोजन फंक्शन के साथ ही प्रोवाइड कराए गए हैं। यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। नीचे की तरफ फर्दर आऊँ तो यहाँ पर आपको सेंटर में पीछे की तरफ 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं विच इज़ गुड फ्रॉम सेफ्टी पर्सपेक्टिव और उसके साथ यहाँ पर आपको 2 पडल लैंप्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है फॉर द नंबर प्लेटिंग।
अगर मैं इसकी स्किड प्लेट की लुक की बात करूं तो उसको अगेन यहाँ पर आपको बॉडी कलर फिनिशिंग ही प्रोवाइड कराई गई है। यहाँ पर आपको क्लैडिंग देखने को मिल जाती है। I have opened the boot from the inside of the car, so let's have a look at the boot now. तो अगर मैं इसकी स्टोरेज कैपेसिटी की बात करूं तो यहाँ पर आपको 242 लीटर्स की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। फर्दर यहाँ पर आपको पार्शल ट्रे की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। लेफ्ट हैंड साइड आऊं तो यहाँ पर आपको इसके नीचे टूल किट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है और यहाँ पर आपको एक हुक भी प्रोवाइड करा दिया गया है 3 kg लोडिंग कैपेसिटी के साथ। राइट हैंड साइड भी आपको एक हुक की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है और उसके साथ यहाँ पर आपको लगेज लैंप वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। इसके नीचे आपको स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, तो खोल के दिखाऊंगी इसको। तो यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है जो कि आपको अगेन स्टिल में ही देखने को मिलेंगे। और अगर मैं इसकी मैक्सिमम स्पीड की बात करूँ तो वो है 80 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं इसकी साइज की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 13 इंच का स्पेयर टायर प्रोवाइड कराया जाता है। स्टैंडर्ड प्रोफाइल है 155/80R13। तो चलिए बंद कर देंगे इसको। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है जिसको यूज करके आप अपने बूट को इजीली क्लोज आउट कर सकते हो। तो बंद कर देंगे इसके बूट को। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक कैप की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। इसकी कैपेसिटी है 35 लीटर्स। सो दिस वाज द स्मार्ट एक्सटीरियर ऑफ द कार। अब देख लेते हैं इसके इंटीरियर को। उसके पहले यहाँ पर आपको रूफ माउंटेड एंटीना की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। चलिए देखेंगे इसके फ्रंट केबिन को। सबसे पहले तो खोलेंगे इसके ड्राइवर साइड डोर को। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का पैटर्न देखने को मिल जाता है। एक अच्छी लुक प्रोवाइड करा रहा है। अगर मैं इसकी कलर कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ब्लैक एंड लाइट ग्रे की कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाती है विच इज लुकिंग रियली स्मार्ट। यहाँ पर आपको हार्ड टच ही देखने को मिलता है। ओवरऑल थोड़ी सी स्पेस यहाँ पर दी गई है तो यू कैन प्लेस योर की ओवर हियर। उसके साथ यहाँ पर आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फर्दर यू विल गेट विंडो कंट्रोल ऑप्शंस। इन टर्म्स ऑफ डोर हैंडल यू विल गेट ब्लैक मैट फिनिश और उसके साथ यहाँ पर आपको ORVM का बटन देखने को मिल जाता है। लुकिंग एट द लोअर साइड तो यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर एंड मैप पॉकेट की स्पेस देखने को मिल जाती है। दिस इज द लुक ऑफ द ड्राइवर साइड सीट। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। रिक्लाइनिंग ऑप्शन भी दे दिया गया है। फर्दर यहाँ पर आपको स्लाइडेबल फंक्शन भी देखने को मिल जाता है। क्योंकि ये मैनुअल वेरिएंट है तो यहाँ पर आपको ABC पैडल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। फर्दर इस बटन के थ्रू आप अपना बोनेट ओपन कर सकते हो और नीचे की तरफ यहाँ पर आपको पीछे बूट एंड फ्यूल टैंक कैप ओपन करने के लिए बटन्स प्रोवाइड करा दिए गए हैं। यहाँ पर आओ तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्पेस देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप की या छुट्टर पुट्टर सामान प्लेस आउट कर सकते हो। ऊपर की तरफ आओ तो यहाँ पर आपको AC वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है और इसके सराउंडिंग में आपको ब्लैक पियानो फिनिश प्रोवाइड करा दी गई है एक स्मार्ट लुक के साथ। फर्दर यहाँ पर आपको सिल्वर एक्सेंट इनसाइड देखने को मिल जाती है। सो दिस इज द कंप्लीट लुक ऑफ द डैशबोर्ड। अब देख लेते हैं इसके एलिमेंट्स को वन बाय वन। अभी की यहाँ प्लेस्ड है तो सबसे पहले की के साथ ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक मैनुअल की देखने को मिल जाती है। टाटा का लोगो देखने को मिल जाता है। फर्दर यू विल गेट वन स्मार्ट की एज वेल। तो यहाँ पर आपको टाटा का लोगो देखने को मिल जाएगा एंड ऑन द बैक साइड लॉक, अनलॉक एंड फॉलो मी होम हेडलैम्प का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फर्दर इसको यूज करके आप अपने की को इजिली फ्लिप कर सकते हो। मैंने इसको बंद कर दिया है तो इसको यहाँ पर रख देते हैं आप। चलिए अब देख लेते हैं इसकी अपहॉल्स्ट्री को। तो यहाँ पर आपको फैब्रिक अपहॉल्स्ट्री ही देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको स्टिचिंग भी प्रोवाइड करा दी गई है। पैटर्न की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ट्राई एरो पैटर्न देखने को मिल जाता है। इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट बैठ के काफी कुशन एंड कंफर्टेबल फील करा रही है इसकी सीट्स। उसके साथ यहाँ पर जो दो हेडरेस्ट दिए गए हैं आपको एडजस्टेबल फीचर के साथ देखने को मिल जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड यू विल सी द प्लेसमेंट ऑफ द AC वेंट। ये है इसकी डैशबोर्ड की लुक। तो यहाँ पर आपको टोटल हार्ड टच ही देखने को मिल जाती है। ब्लैक एंड ग्रे कलर का इंटीरियर यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। तो आपको कुछ इस तरह का पैटर्न देखने को मिल जाता है। खोलते हैं इसके ग्लोब बॉक्स को। तो यहाँ पर आपको कुछ इतनी स्पेस देखने को मिल जाती है। फर्दर इसमें फर्स्ट एड किट की प्लेसमेंट करा दी गई है। बंद कर देंगे इसको। टुवर्ड्स द सेंटर यू विल सी द प्लेसमेंट ऑफ 2 AC वेंट्स और उसके साथ सेंटर में आपको हजार्ड का बटन देखने को मिल जाता है। नीचे यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्पेस दी गई है तो फोन वगैरह आप यहाँ पर प्लेस आउट कर सकते हो। यहाँ पर आपको 2 दिन ऑडियो अभी नहीं प्रोवाइड कराया गया है तो अगर आप चाहो तो इसको आफ्टर मार्केट फिट करा सकते हो या कंपनी से ही एक्सेसरी के फॉर्म में परचेज कर सकते हो। नीचे की तरफ आओ तो यू विल सी द प्लेसमेंट ऑफ मैनुअल AC और उसके नीचे यहाँ पर आपको सबसे पहले 12 वॉट का एक सॉकेट देखने को मिल जाता है। फर्दर यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद द USB पोर्ट एज वेल।
नीचे की तरफ यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्पेस देखने को मिल जाती है, तो फोन वगैरह आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हो जब आप अपने फोन को चार्जिंग पे लगाते हो। और उसके साथ यहाँ पर आपको मैनुअल गियर बॉक्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है 5 स्पीड ऑप्शन के साथ। यहाँ पर आपको लेदर रैपिंग प्रोवाइड कराई गई है। उसके साथ यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर की स्पेस देखने को मिल जाती है। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस दी गई है, साथ में आपको हैंड ब्रेक प्रोवाइड कराई गई है क्रोम टिप के साथ। पीछे की तरफ भी आपको एक कप होल्डर की स्पेस देखने को मिल जाती है। देख लेते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील को। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको फ्लैट बॉटम शेप प्रोवाइड कराई गई है और उसके साथ यहाँ पर आपको 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील की प्लेसमेंट देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको ब्लैक पियानो फिनिश दी गई है। इधर की तरफ आपको कोई भी टॉगल स्विच देखने को नहीं मिलता है। हॉर्न की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। इन सेंटर यू विल सी द टाटाज लोगो एंड लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट एंड कॉलिंग कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आउट यहाँ पर आपको वाइपर के लिए ऑप्शन दिया गया है एंड ऑन द राइट हैंड साइड यू विल गेट द ऑप्शन फॉर द हेडलैम्प। सेंटर की तरफ आऊं तो यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है जो कि सारी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन आपकी रिवील कर देती है। और अगर मैं इसकी साइज की बात करूं तो यहाँ पर आपको 2.5 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर प्रोवाइड कराया जाता है। अगर मैं इसके स्टीयरिंग व्हील की फंक्शनैलिटी की बात करूं तो यहाँ पर आपको टिल्ट फंक्शन देखने को मिलता है, टेलीस्कोपिक प्रोवाइड नहीं कराया गया है। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको एक सनवाइजर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है अलॉन्ग विद टिकट होल्डर। सेंटर में यहाँ पर आपको डे नाइट IRVM का ऑप्शन दिया गया है एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो यू विल सी द प्लेसमेंट ऑफ द सनवाइजर। और अगर मैं सेफ्टी पर्सपेक्टिव से इस कार की बात करूँ तो यहाँ पर आपको डुअल एयर बैग्स कंपनी प्रोवाइड करा देती है। चलिए अब देख लेते हैं इसके हेडरूम को। तो जो मेरी हाइट है वो एक एवरेज हाइट है, उस हिसाब से आपको इतना बफर देखने को मिल जाता है व्हिच इज गुड। लेट्स चेक द रियर केबिन नाउ। सो वी विल ओपन द रियर डोर। तो यहाँ पर आपको सेम आगे वाला पैटर्न ही देखने को मिल जाता है। जो डिफरेंस है मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको विंडो कंट्रोल ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस दी गई है। उसके साथ नीचे यहाँ पर आपको छोटी सी बॉटल होल्डर की स्पेस देखने को मिल जाती है। फर्दर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू विल नॉट सी एनी प्लेसमेंट ऑफ द स्पीकर। तो इस कार में आपको कोई टच स्क्रीन, तो ऑब्वियस है कि कोई स्पीकर की प्लेसमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर आप चाहो तो आप इसको एज एन एक्सेसरी कंपनी से परचेज कर सकते हो या फिर आप इसको आफ्टर मार्केट फिट करा सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस, लेकिन उसके लिए आपको एडिशनल कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। तो ये है इसके रियर सीट्स की लुक। तो चलिए अंदर चलेंगे एंड डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सो इन द रियर यू विल गेट सिटिंग कैपेसिटी ऑफ 3 पीपल। तो यहाँ पर 2 एडल्ट और एक बच्चा इजीली बैठ सकता है। फर्दर यहाँ पर आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इधर की तरफ आओ तो यहाँ पर आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और उसके साथ यहाँ पर जो 2 पीछे हेडरेस्ट दिए गए आपको फिक्स्ड देखने को मिल जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आओ तो यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। को ड्राइवर साइड भी प्रोवाइड कराई गई है। ड्राइवर साइड आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है और राइट हैंड साइड भी आपको एक ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। पीछे जैसे कि मैंने पहले दिखाया था यहाँ पर आपको सिर्फ कप होल्डर की स्पेस देखने को मिलती है, तो कोई भी रियर AC वेंट की प्लेसमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर मैं इसके फ्रंट सीट्स की बैक सीट पॉकेट की बात करूं तो ना ही ये को ड्राइवर साइड और ना ही ये ड्राइवर साइड आपको प्रोवाइड कराई गई है। बात कर लेते हैं इसके लेग स्पेस या फिर नी रूम की। तो आगे वाली सीट मैंने पूरी पीछे कर रखी है और अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर रखी है, तो आपको कम बफर देखने को मिल रहा होगा। बाकी आप अपने हाइट के अकॉर्डिंगली इवेल्युएट कर सकते हो। इन टर्म्स ऑफ अंडर थाई सपोर्ट काफी कंफर्ट प्रोवाइड करा रही है बैठकर। सेंटर में यहाँ पर आपको एक रीडिंग लैम्प प्रोवाइड कराई गई है। क्या बात है, LED में आपको देखने को मिल जाती है। और उसके साथ ये है इसकी डैशबोर्ड की कंप्लीट लुक विच इज लुकिंग नाइस। चलिए बात कर लेते हैं अब टाटा टियागो की सेफ्टी की। तो अगर मैं इसके ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग की बात करूं तो इट हैज स्कोर्ड 4 आउट ऑफ 5 इन टर्म्स ऑफ एडल्ट एंड चाइल्ड सेफ्टी। इसके अलावा इसमें आपको ABS विद EBD, सीट बेल्ट वार्निंग, इंजन इमोबिलाइजर, सेंट्रल लॉकिंग जैसे सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की। तो यहाँ पर आपको 1199 सीसी का 3 सिलेंडर 1.2 लीटर रेवोल्ट्रॉन पेट्रोल इंजन प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो कि 84.48 bhp की पावर एंड 113 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। ये आपका 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आता है। अगर मैं इसके टॉप स्पीड की बात करूं तो वो है 150 किलोमीटर पर आवर, और वहीं अगर मैं इसके अराई माइलेज की बात करूं तो वो है 20.09 kmpl। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो अगर मैं इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करूं तो वो है 6,39,900 रुपए। ऑन रोड प्राइस के लिए आप शोरूम विजिट कर सकते हो। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा। आई विल सी यू सून विद माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।